श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि जो कुछ भी होता है वह अच्छे के लिए होता है। ईश्वर और कुदरत ने प्रत्येक पशु पक्षी और मनुष्य के लिए यह नियम बनाया है। इसके नियम के अनुसार जो प्राणी जैसा करता है उसी का फल भोगता है। जब किसी कार्य के करने में लालच बेईमानी होगी, वो किया गया कर्म कभी भी शुभ फल नहीं हो सकती। उस कार्य का परिणाम भी अशुभ ही होता है। इसका परिणाम भी फलदायी और हितकारी नहीं सिद्ध हो सकती। दूसरी तरफ कोई भी कार्य पूरे मन और लगन से और शुभ मन से किया जाए तो वह कार्य भी पूरी तरह से सही होता है और व्यक्ति और समाज के लिए हितकारी सिद्ध होता है। अगर हमारे जीवन में खुशियाँ और शुभ फल आते हैं तो यह समझना चाहिए कि यह हमारे द्वारा किए गए शुभ कार्य का परिणाम है, और अगर दुख और परेशानियां आती है तो हमें यह समझना चाहिए कि यह हमारे ही बुरे कर्म का फल है। इसलिए प्रत्येक प्राणी को शुभ और अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि हमारे यही अच्छे और शुभ कर्म हमारे इन जीवन के सुखों की वृद्धि करती है। और जब हम इस जीवन को त्याग कर दूसरा जन्म लेते हैं तो भी इसी शुभ कर्म का शुभ फल हमें सुखी जीवन जीने में मिलता है। यह जो अटल सत्य है कि हम खाली हाथ नंगे शरीर इस जीवन में और इस दुनिया में आते हैं और इसी तरह खाली हाथ इस जीवन को त्याग कर चले जाते हैं। इस जीवन में अर्जित किया गया धन, परिवार, व्यापार सभी यहीं रह जाते हैं, कुछ भी साथ नहीं जाता है। एक बार एक धनी व्यापारी का बेटा खेलते हुए गिर जाता है तो उसके पैर में चोट आ जाती है। व्यापारी ने बहुत सारे वैद्य को दिखाया पर ठीक नहीं हुआ। अब वह बच्चा सिर्फ दूर बैठकर खेलते हुए बच्चे को देखता रहता है पर उसके साथ खेल नहीं पाता है। एक दिन जब बच्चे खेल रहे थे तो एक बिच्छू ने एक बच्चे को काट लिया और वह बच्चा मर गया। जब उस व्यापारी को यह पता चला तो उसने कहा कि यह हमारे बच्चे के पैर के चोट की वजह से हमारे बच्चे की जान बच गई। तब उस दिन व्यापारी ने समझा कि ईश्वर ने जो किया वो अच्छे के लिए किया। जो करते हैं वो अच्छे के लिए करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर मनुष्य जीवन में दुखी रहता है, इसका मूल कारण उसका मोह है। मोह के कारण मनुष्य किसी भी कार्य के होने से घबराता है। दुर्योधन के मोह के कारण ही महाभारत जैसा महायुद्ध हुआ, जिसका परिणाम दुष्कर साबित हुआ। पूरे संसार को भुगतना पड़ा। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जब ज्ञान की धारा बहती है तो पहले मोह को समाप्त करती है, इसलिए मोह नहीं करना चाहिए। इस जीवन में हम कुछ भी लेकर नहीं आते हैं, जो कुछ भी पाते हैं इसी जीवन में पाते हैं। शुभ और अशुभ हमें अपने कर्म से मिलता है, इसलिए कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि हम जो बोते हैं कर्म के रूप में वही हमें फल के रूप में मिलता है। किसान जो बोता है वही तो काटता है। इसलिए श्री कृष्ण ने कहा है कि शुभ कर्म को करते रहना चाहिए तो तुम्हें भी सदा शुभ फल की प्राप्ति होगी। राधे राधे।